हेलो मेरे प्यारे शेर बच्चों, कक्षा 8 गणित की एनसीईआरटी की किताब से अध्याय 16 की प्रश्नावली 16.1 एक्सरसाइज 16.1 ऑफ चैप्टर 16 वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के हल हम करेंगे। इन प्रश्नों के अंदर लेटर्स फॉर डिजिट्स, अगर किसी डिजिट्स को लेटर के रूप में लिखा जाए और उसका क्या मान है, ये हमें जानकारी मिलेगी। एक एक प्रश्न को हल करते जाएंगे और साथ में इसको समझते भी जाएंगे कि ये कैसे हुआ है। देखिए पहला प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ये जो तीन प्रश्न दिए हैं, इनमें प्रत्येक में अक्षरों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ अक्षर क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ये अक्षर जो ए लिखे हैं, ठीक है, ये जो लेटर्स लिखे हैं, अक्षर लेटर्स लिखे हैं, और ये डिजिट है 3, 5, 2 डिजिट है, ए और बी अक्षर है यानी लेटर है, और ये डिजिट है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करेंगे ये बताइए। देखिए पहले में क्या है, ये ए है। अब देखिए यहां पर ए और 5 को जोड़ने से यहां जो आएगी फिगर वो 2 आएगी डिजिट में, ठीक है, इकाई में 2 आएगी। तो 5 है ये, तो 5 से कम तो 2 आ नहीं सकती, तो ये क्या है, तो 2 आएगी, ये 12 आएगी। अगर ये 12 आती है तो क्या होगा, यहां पर एक की जगह अगर हम 7 लिख देंगे, ठीक है, एक की जगह है अगर हम 7 लिख देंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा। अब आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, हैंड में 1 बचेगा। ओके, तो 3 और 1 4 और 2 6, इसका टोटल क्या, तो कितना हुआ 6। तो बी की वैल्यू कितनी होगी 6, ए की वैल्यू कितनी होगी 7। तो ए बराबर 7, बी बराबर 6। ये स्टेप समझ में आ गया। देखिए सेकंड में देखिए यहां पर क्या है, ये 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 5, ठीक है, यहां पर आएगा 5। ए बराबर 5, सीधी सी बात हो गई ना, ए बराबर 5 आ जाएगा। और ये 8 और 5 को जोड़ा 13 हुआ, 13 का 3 रख दिया, बचा कितना 1, ये यहां रख दिया, तो 4 1 5 2 14 14, ये 14 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा 4 आएगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी 4, 14 हो गया, बचा 1, तो यहां 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सी है, इसका वैल्यू है 1, सी बराबर 1, ठीक है, ये हो गया क्लियर। यहां सी का मतलब यहां 1 है, तो सी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू 5 है, क्लियर। अब आप ये थर्ड में आइए, यहां पर ए और ए की वैल्यू ए ही आती है, इसका मतलब यहां पर 2 डिजिट ए का मतलब ये है, ये देखिए ये तो गुणा प्लस का निशान था, यहां गुणा का निशान है, यानी किसी की संख्या को गुणा करने से ये इस A1 ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a आएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये 9 है, तो ये इसका मतलब 90 से लेकर के और 90 से लेकर के 99 के बीच में ये संख्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ये 9 है, तो यहां पर 1 से लेकर के 8 तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने से यहां भी वही संख्या है, वहां भी यही आई। यहां पर इसको 1 रखे सब। देखिए अब आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन फिर 11 को 1 से 90 ये नहीं आएगा। 2 से 2 और 2 को करेंगे तो 4 आएगा। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 14 को 4 से गुणा करने से 94 नहीं होता। अब देखिए क्या हो सकता है, 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आएगा। यहां पर 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 13 और 3 को गुणा करने से 39 आता है, या 9 नहीं आएगा। तो यहाँ कम से कम 9 है, तो ये संख्या जो है कम से कम जो है ऐसी होनी चाहिए कि 90 से ऊपर आए गुणा करने से। देखिए 15 और 5 को गुणा करते हैं, ऊपर अगर 15 हो नीचे 5 हो तो कितना आएगा 75 आएगा, ये 90 से ऊपर होना चाहिए। 16 और 6 को गुणा करते हैं तो 6 ये हो गया, 16 6 96। अब देखिए अगर यहाँ पर हम 6 रखें और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 6 रखें तो 16 और 6 को गुणा करने से यहाँ भी ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी कि ये ए की वैल्यू क्या है 6 है, क्योंकि ये 6 यहाँ रखा, ये 6 रखा, 16 हो गया। ये 16 को मल्टीप्लाई किससे किया 6 से, तो कितना आया 96। तो यहाँ भी ए की वैल्यू 6 होगी।
इस तरह से आपको ये पता करना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इधर देखिए आप 3 और a मिला के क्या 6 है। ठीक है, 3 और मिला के 6 है, तो इसका मतलब एक ही यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा 3 प्लस a, 3 प्लस a बराबर 6। ये यहां पर दिया 3 प्लस a, तो ये बराबर 6 दिया है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 3। ठीक है, तो यानी कि 3 आएगा यहां पर a की वैल्यू। अब मान लीजिए a की वैल्यू 3 है, तो यहां क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहां 3 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 आएगा b की वैल्यू। अगर यहां पर 3 रखते हैं तो ये जो है 10 से ज्यादा हो जाता है, 7 या 3, इसका मतलब 6 आएगा यहां पर। तो 6 और 7 13 आएगा, तो ये 10 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहां पर एक जो है ये बचेगा, तो यहां पर एक बचेगा। तो यहां जो आएगा a जो आएगा, यहां जो आएगा ये एक बच्चा वो आएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा। 3 है ना, इसको 2 भागों में बढ़ दिया। एक तो क्या है, यहां से कैरी ओवर किया है, यानी कि यहां पर जो है a की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो ये क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 7 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 7 12 हो गया। 12 में 2 यहां रख दिया, कैरी ओवर कितना हो गया, 1। और यहां a की वैल्यू हमने रखी है 2, तो 2 रख दिया, तो 2 प्लस 1 यानी 3 और 3 6। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 2 और b की वैल्यू हो गई आपकी 5। क्लियर। देखिए यहां क्या है, ऊपर की दोनों संख्याएं जो है, दोनों डिजिट जो है वो लेटर्स में है, नीचे की ही खाली डिजिट में है। तो दोनों को गुणा करने पे ये जो संख्या आएगी वो तीन नंबर्स की आएगी, 3 नंबर्स की आएगी। मतलब ये 100 से ज्यादा होगी। ये जो उत्तर आएगा ना 100 से आएगा ज्यादा। ठीक है, अब देखिए पहले b और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा। यानी यहां वो संख्या आएगी जिसको गुणा करने से वही संख्या आ जाए। यानी यहां पर 1 से गुणा करेंगे 3 को तो 3 आएगा, 1 नहीं आएगा। 2 से करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 2 यहां नहीं आएगा। 3 से गुणा करेंगे इसको तो 9 आना चाहिए, तो 3 नहीं आ रहा। 4 से भी नहीं आ रहा। 5 से अगर करेंगे, मान इसको b को 5 सकते हैं, 5 3 15, तो एक संभावना हो सकती है कि 5 b की वैल्यू 5 अगर हो तो 5 से 3 को गुणा करेंगे तो 15 हो गया, तो ये जो है 5 आ जाएगा। b की वैल्यू 5 आ सकती है, एक संभावना ये सकती है। तो अगर मान लो इस संभावना को लेके हम चलते हैं तो यहां क्या होगा, यहां तो आ जाएगा आपका 5 और यहां इसको गुणा किया तो ये हो गया 5 3 15 5 और ये बचा आपका 1। अब यूं कि यहां 1 है, a है यहां पर, ठीक है, तो 1 प्लस a इक्वल टू a हो नहीं सकता। देखो एक तो है इसमें a और जोड़ना है, तो आप a और 1 को जोड़ेंगे तो a नहीं हो सकता ना, ज्यादा ही होगा। इसीलिए ये 5 नहीं होगी। ठीक है, गलत होगी, ये यहां पर 5 नहीं होगी, b बराबर 5 नहीं होगी। फिर देखते हैं 6 से। 6 3 18, 6 3 जा 18, तो यहां क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आना चाहिए। 7 3 जा 21, यहाँ 1 आ रहा है, 7 आना चाहिए। 8 3 जा 24, तो यहाँ 8 आना चाहिए था, 4 आ रहा है। 9 3 जा 27, तो 9 नहीं आ रहा है। 0, एक संख्या है 0, अगर 0 इसको रखें हम तो 0 b बराबर, अगर हम 0 रखें तो 0 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, आप ये b की संख्या 0 रख दो तो उसको 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब जो है आप यहां पर क्या रखेंगे, यहां तो ये तो आएगा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। 3 को 0 से गुणा किया तो 0। अब 3 को a से गुणा करना है आपको। ठीक है, तो 3 को a से गुणा करने से 3 गुणा a इक्वल टू ca। 3 और 1 को गुणा करने से क्या आएगा, ये आएगा ca।
अब एक की वैल्यू हम क्या रखें कि ये इसका 3 गुना हो जाए। मान लीजिए कि एक की वैल्यू हम वही रखनी पड़ेगी जो 0 या 0 से कटती हो। जीरो में किस संख्या का भाग जा सकता है? 0 में जो जा सकता है 5 का भाग जा सकता है या 0 का जा सकता है। एक का तो 5 से मान लो एक की वैल्यू हम अगर 5 रखें, ठीक है, तो अगर यहां पर हम इसको 5 रख दें तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 का मतलब यहां एक की जगह 5 आ जाएगा। ओके, एक का 5 का 5 अगर इसी की जगह कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो 150 हो गया ही। तो सी की वैल्यू क्या होगी? 1। ए की वैल्यू क्या होगी? 5 और बी की वैल्यू क्या होगी? 0। ये आपका आंसर्स हो गए। क्लियर? अब आप यहां आइए, यहां पर देखिए यहां भी ऐसा ही है। ए बी यहां 3 था, यहां 5 है, यही डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? ये भी 3 अक्षर वाली है, 100 से ज्यादा होगी, मोर देन 100 होगी ये संख्या। ये बात तो सही है। और यहां पर जो है बी को 5 से गुणा करेंगे तो बी आएगा। तो ये क्या हो सकता है? देखिए बी को 5 से गुणा, तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, एक तो 0 हो सकता है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? एक तो हो सकती है 0। अगर हम यहां 0 रखें तो 5 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और क्या हो सकती है? बस और कुछ नहीं हो सकती। इस संख्या को अगर वही संख्या लानी है तो सिर्फ 0 ही है, तो इसको हम करेंगे 0। 0 को 5 से गुणा किया तो इसकी बी की जगह हो गया 0। अब आपको सिर्फ ये रहा कि 5 और 1 को गुणा करने से a गुणा 5, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? CA। CA तो A है, अगर मान लीजिए A जो है क्या हो, एक तो इसमें क्या 5 है, मतलब इसका जो A और 5 को गुणा करें C आएगी। ठीक है, यानी कि वो संख्या जो है 5 से डिवाइड होने वाली है। ये जो संख्या यहां आएगी वो 5 से डिवाइड होने वाली है। तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या या तो 10 आएगी, C का मतलब 1 और A का मतलब 0। ठीक है, तो अगर A का मतलब 0 करते हैं तो फिर सब 0 हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं हो सकती। या फिर क्या है, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 5 आएगी। अगर मान लो हम A की वैल्यू 5 रखते हैं, ये A की वैल्यू 5 रख दी, तो 5 गुणा, ठीक है, A की वैल्यू 5 रख दी, यहां 5 आएगा और C, यानी पहले C आएगा और 5 आएगा। अगर हम A की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये 5 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? A की वैल्यू मान लो हमने रख दी 5, अब 5 और 5 को गुणा करेंगे 25 आएगा। तो ये 25 आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 और यहां क्या हो जाएगा? 2, यानी C की वैल्यू क्या होगी? 2 और A की वैल्यू क्या होगी? 5। A की वैल्यू 5, C की वैल्यू 2 और B की वैल्यू हमने पहले 0 निकाल रखी है। अब ये क्लियर हो गया सॉल्यूशन। देखिए 7th में क्या है, ऊपर वही है, नीचे 6 है, ये तीनों संख्याएं एक ही आएगी, या जो भी यहां आएगा वही यहां आएगा। अब वो कौन सी संख्या हो सकती है? 6 है ये, यानी 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगी वही आएगी संख्या यहां पर। तो क्या हो सकता है? मान लो आप जो है 6 को, आप ट्राई कीजिए 6 को अगर यहां b की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 नहीं आएगी, एक ही आनी चाहिए। कौन सी संख्या है? 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आएगी, ये भी, ये 2 से 12 6। मान लीजिए एक संभावना देखते हैं, b की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ये आपका a और ये हो गया 2, ठीक है, और ये हो गया 6, तो 6 2 12, b की वैल्यू 2 हो गई, बचा 1। अब 6 और 1 को गुणा किया तो
ये जो संख्या 2 है, एक बी की वैल्यू 2 की है, तो ये भी 2 2 आने चाहिए, यह 22 आना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 की 3 रखते हैं तो 36 18 और 1 19 ही होता है, इसलिए 2 नहीं हो सकती वैल्यू नंबर, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 करेंगे तो 18 होगा, 3 नहीं आया यहाँ पर। 4 करेंगे 24 आएगा, बी की वैल्यू 4 करेंगे तो 24। इसको देखते हैं, ये 4 की जगह 4 आ गया, इसका मान लीजिए इसका बी की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 रख दिया। देखिए बी को 6 को 4 से गुणा किया तो 24 हो गया, ये तो हो गया। अब आपका बचेगा 2। अब क्या ए की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी आपको, ताकि यहां पर क्या आए, 44 आ जाए, ठीक है। ये बी 44 है नहीं, ये तो 44 आ जाए यहां पर, यानी ये भी 2 हो जाए, 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए, तीनों बी है तो 4 4 4। तो अब 44 लाना है आपको, तो यहां पर क्या करेंगे हम, 2 तो हमारे पास में है, रिमेनिंग बचा हुआ, तो 44 में से ये 2 तो घटा दो आप, कितने बचे, 42। अब एक को अगर हम 6 से गुणा करें तो 42 आए, तो एक की वैल्यू क्या होगी, इसमें आप 6 का भाग दे दो, तो 6 तो 42, 6 7 जा, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 7। ए की वैल्यू ए बराबर 7, बी बराबर 4, 7 हो गया ये, 6 7 जा 42 प्लस 2 44 हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू आपके सामने आ गई। यहां देखिए 8 में, यहां थोड़ा अलग टाइप का है, यहां 1 है, यहां 1 है, A2, ये आएगा 0। इसका मतलब ये जो संख्या है B, इसकी B की वैल्यू क्या होगी, पहली बात तो आप ये देखिए यहां क्या होगा, यहां पर A1 और AB, यहां जो टोटल आ रहा है वो 2 डिजिट में आएगा गुणा करने से, इसका मतलब ये जो है 100 से कम आएगी संख्या, नंबर 1 तो ये होगा, यानी 99 तक आ सकती है। अब कौन सी संख्या है जिसको इसमें जोड़ने पे 0 आए, ये 1 है और ये 0 है, तो क्या सीधी सी बात है 9 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 और 1 दूसरे को जोड़ा हो गया, रिमेनिंग बचा कितना, 1, यानी बी की वैल्यू हो गई आपकी 9, एक तो तय हो गया, ठीक है, बी बराबर 9। अब देखिए आपका यहां पर क्या आएगा, ए की वैल्यू, अब देखिए एक तो यहां है, एक यहां है, 2 तो हो गया आपके पास में, 1 प्लस 1 और प्लस और क्या हो कि 9 हो जाए, बी की वैल्यू 9 है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 9 आएगा, ओके। जब यहां 9 आ गया तो यहां पर क्या आएगा, ए में एक तो ये एक ये 2, तो 9 में से 2 घटा दिया तो कितने बचे, 7, तो यहां ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, तो 7 और एक 8 और एक 9, 9 9 1 10 0, एक बच गया, 7 1 8 और एक 90, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 7, ए की 7, बी की 9, क्लियर। अब आप आइए इसके ऊपर, यहां पर क्या है, आपको करना है कि ये b प्लस 1, आपको पता है b प्लस 1 बराबर 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 7, यानी 7 प्लस 1 बराबर 8, एक तो हो गया, b की वैल्यू 7 होगी, अच्छा 7 और एक 8, कुछ नहीं बचा। अब आगे चलिए आप, यहां a और b है, b की वैल्यू 7 है हमें पता है, ठीक है, तो इसको हमने 7 रख दिया, b की जगह हमने 7 रख दिया। अब ये हो गया 70, अरे a कितनी होगी, तो ये a और 7, a और 7, ये a और 7 है, a प्लस 7 बराबर कौन सी संख्या, ऐसी संख्या आएगी जिसका डिजिट 1 हो, तो 7 है तो 1 डिजिट किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या 11 में आएगा या 21 में आएगा, तो 7 से कम तो होगी नहीं, इसलिए 1 तो आएगा नहीं, तो 11 आएगा, तो 1 प्लस 7 बराबर 11, तो ये जो है ए की वैल्यू आपकी आ गई 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, तो ये ए की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है, 7 और एक 8, 7 और 4 11, 11 हो गया, अब बचा कितना, 1। अब देखिए आपके पास में ए की वैल्यू आ चुकी 4, आप इसको 4 लगा देंगे, ये एक की जगह आपकी वैल्यू निकल चुकी है 4, जोड़िए 4 2 4 1 7, 2 और एक 3 और 4 7,
यानी ये जो है b की वैल्यू 7 अपने निकाल रखी है, ठीक है। तो ये b की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, दी हुई है ही, और ये वर्ड है, यानी ये 718 हो गया। ये 2 है, 2 और 4 और नीचे कितना है, ये हो गया 471, जोड़ा तो कितना हो गया, जोड़ा तो कितना हो गया 817, 718, ये 718। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आई, आपकी वैल्यू a बराबर 4 और b बराबर 7। क्लियर। देखिए यहां क्या है, ये डिजिट्स जो है इसके अंदर दोनों में लेटर्स है, किसी में भी नहीं है, तो a और b को मिला के जोड़ है, प्लस का है, तो a प्लस b बराबर 9, एक तो हमें ये पता है। और यहां पर देखिए a है और ये 2 है और ये 0 है, यानी कि 2 प्लस a बराबर 0। अब 0 तो हो नहीं सकता है, कम से कम 10 तो होगा ये, ठीक है, ये कम से कम 10 तो होगा ही। 2 प्लस a बराबर 0, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 तो है कम से कम, तो 2 से तो ज्यादा ही होगा, तो 2 से ज्यादा तो फिर 0 वाला 10 ही आ सकता है। अब यहां पर मान लीजिए हम जो है a की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 माइनस 2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी 8, पता लग गई। 2 और 1 a, ये मान लीजिए हम जो है इसको यहां रख देते हैं 8, a की वैल्यू हमने 8 रख दी, यहां भी हम रख देते हैं 8, और यहां 9 आ रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हुई 1, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी 1, 8 और 1 9, ओके। अब देखिए कुछ रिमेनिंग नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 और 2 10, जोड़ा 10 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 1, 1 और 1 2 और 6 8, तो हो गया 8, 809 हो गया, यानी ऊपर आ गया 128, नीचे क्या है 681, ये आपका 908, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसकी तीनों की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आपकी 8 और 1 आ चुकी है, a बराबर 8, b बराबर 1। आशा है आपको क्लियर हो गएंगे सभी प्रश्न। Thank you, my dear student. Please like and subscribe